मतलब जो चमगादड़ हमें इस स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है, क्या वो पूरा मेकअप करके आ जाएगा 3D में वो चमगादड़? मतलब बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए बना है ये कैसा, मतलब ये कहने की हिम्मत तो जेम्स कैमरॉन भी नहीं कर सकते कि अवतार फिल्म केवल बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए यह नींव के समान है। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो ज़रूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, 2 दिन पहले ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी ने इंडिया टीवी पर जाकर आदि पुरुष फिल्म को लेकर उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं, आदि पुरुष के टीजर की सोशल मीडिया पर जो आलोचना हो रही है, जो विरोध हो रहा है, उस पर वे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से इंडिया टीवी पर सबके सामने रखी। इसके बाद कल रात को अरुण गोविल जी ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आदि पुरुष के टीजर पर अपने विचार व्यक्त किए। अरुण गोविल जी ने तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ में और बड़ी ही नम्रता के साथ में ये बात कही कि क्या भला कोई अपनी ही जड़ को, अपनी ही नींव को बदलता है? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, जितने भी हमारे पुराण हैं, हमारा इतिहास है, वो हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, और उसमें किसी भी प्रकार के नएपन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अरुण गोविल जी कितने ज़्यादा आहत थे आदि पुरुष के टीज़र के कारण, ये हमें उनके उस वक्तव्य से, उनके उस वीडियो से पता चलता है। और लगभग सभी लोग, सभी जिनकी विशेषता, जिनकी काफ़ी अपेक्षाएं थी आदि पुरुष फिल्म से, क्योंकि ओम राव जी का नाम जुड़ा हुआ था, प्रभास गारू थे, उस कारण से लोगों की सबसे ज़्यादा अपेक्षा थी। अगर किसी वामपंथी फिल्म मेकर की तरफ से ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई टीज़र आता तो शायद उतना आश्चर्य नहीं होता, पर ओम राव या प्रभास गारू, उनका नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ था। ओम राव जी की पिछली फिल्म तानाजी फिल्म थी। इन सब बातों के कारण सबसे ज़्यादा लोग आहत हुए हैं, और इस पूरे विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे। ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी ने जो इंटरव्यू में बातें कही, उस पर भी हम बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से आप में से बहुत सारे मित्रों के कई सारे कमेंट्स आए कि इस पर मैं बात करूं, चर्चा करूं, जो भी उन्होंने वहां पर उस इंटरव्यू में कहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, करीब 45 से 47 मिनट का करीब वो वीडियो था, इंटरव्यू था। और वो वीडियो देखने के बाद में सच में मुझे बस दुख हो रहा था। विशेषतः ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी, उन दोनों पर ही बड़ा ही मुझे दुख भी हो रहा था और दया आ रही थी एक प्रकार से, कि वे कितने बचकाने आर्गुमेंट्स देकर अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे मुख्य जो पहला प्रश्न पूछा गया कि रावण तो किसी मुगल आक्रांता की तरह वहाँ पर दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह वहाँ पर वो दिख रहा है, कहीं से भी वो रावण नहीं लग रहा। तो इस पर मनोज मुंतशिर जी ने केवल इंडिया टीवी पर ही नहीं, एक टाइम्स नव भारत पर भी मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप मैंने देखी थी अभी यूट्यूब पर ही। तो सब जगह पर वे यही कह रहे हैं कि भाई, रावण तो बुराई का प्रतीक है, सभी प्रकार की बुराइयों का प्रतीक है। उसने कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, जो कि एक सच्चाई है, इतिहास है। अपनी ही पुत्र वधू के साथ में, नल कुबेर की पत्नी के साथ में रावण ने बलात्कार किया था। ये सारे फैक्ट्स हैं। और केवल यही नहीं, लंका में, अपनी सोने की लंका में रावण ने सभी देवताओं को तो बंदी किया ही था, साथ में ही कई सारी अनगिनत महिलाओं को भी उसने बंदी किया था। और बलात्कार, सेक्सुअल अब्यूज, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। तो ऐसे रावण को तो कहीं से भी जस्टिफाई करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
और इस कारण से बुराई की तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो समय के अनुसार बदलता जाता है। ऐसा आर्ग्यूमेंट मनोज मुंतशिर जी ने दिया और उन्होंने कहा कि अगर उसमें कोई मुगल आक्रांता किसी को दिखाई दे रहा है तो ये अच्छी बात है और बुराई की तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो समय के साथ बदलता जाता है। इस कारण से हमने उस प्रकार से रावण को पिक्चराइज किया है। सबसे पहली बात तो एक बात से तो मैं मनोज मुंतशिर जी की बहुत एग्री करता हूँ कि वो सभी प्रकार की बुराइयों का प्रतीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ लोग जो ज़बरदस्ती रावण को एक ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं उसमें कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं और कुछ लोग तो है जिनका पूरा राजकारण ही इस पर निर्भर करता है। वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को जो प्रमोट करते हैं या आर्यन इन्विजन थियरी को जो सच मानते हैं, ऐसे कई सारे जो वामपंथी है लेफ्ट विचारधारा के जो है कुछ राजनेता वगैरह, उनकी तो पूरी राजनीति ही रावण को द्रविडियन दिखाने पर निर्भर करती है या रावण को ग्लोरीफाई करने पर निर्भर करती है। तो उनका रावण को ग्लोरीफाई करने के पीछे का उद्देश्य पूरी तरीके से अलग है। पर कुछ जो काफ़ी सारे जो युवा है, बच्चे हैं, वो इस प्रोपेगेंडा के शिकार होकर कई बार रावण को वो खुद ही बड़ा प्रकांड, विद्वान और बहुत महान और वगैरह वगैरह बातें करने लग जाते हैं। हमारी संस्कृति में आप बाहर से कितना शास्त्रों का ज्ञान है और कितने आप विद्वान हैं, ये बातें किसी की महानता का परिचायक बिल्कुल भी नहीं है। आपके आदर्श, आपके मूल्य क्या है और आप उन पर कितना डटे रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा किसी की महानता को परिभाषित करती है किसी भी व्यक्ति में। तो रावण को कोई बहुत कुछ वो विद्वान था, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती और ना ही इससे उसकी कोई विद्वत्ता का या महानता का ये सब बातें कोई परिभाषित करती है रावण में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रावण को किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए था। उल्टा आज से करीब 1.5-2 वर्ष पहले सैफ अली खान का एक वक्तव्य आया था जिसमें उसने कहा था कि हम तो रावण कैसे पीड़ित था, कैसे उसने केवल अपनी बहन के लिए, शूर्पणखा के लिए माँ सीता का अपहरण किया था, या रावण को हम किसी न किसी प्रकार से ह्यूमनाइज करेंगे। इस प्रकार का एक वक्तव्य सैफ अली खान का उस समय आज से 1.5-2 वर्ष पहले आया था, आदि पुरुष की अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों के बाद में, जब शूटिंग वगैरह शुरू हो गई थी। मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था कि ओमराव जी ये क्या है, मतलब इस प्रकार की बातें अगर सामने आएंगी तो फिल्म से हमारा पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। आप किस प्रकार से रावण को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई वामपंथी फिल्म मेकर करे, किया हुआ भी है, उसके भी मैं आपको उदाहरण दूंगा ही। पर आपसे कम से कम ये अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी कि आप रावण को किसी न किसी प्रकार से जस्टिफाई करें। हालांकि उसके बाद में ओमराव जी ने और आदि पुरुष की टीम की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और तो उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण उस विषय पर दिया था। तो ये अच्छी बात है कि रावण को आपने जो जैसा शास्त्रों में, इतिहास में उसका वर्णन है वैसा ही आपने उसे दिखाया है। परंतु जो एक विजुलाइज करने की बात होती है वहाँ पर उसको मुझे नहीं लगता कि जैसा उन्होंने रावण को दिखाया है वो देखकर कहीं से भी वो भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा जो रामायण को देखकर उत्पन्न होना चाहिए, या कुछ नयापन देने का आपने जो प्रयास किया है ना, वो गलत है। और आप उसको कितना भी जस्टिफाई करें वो सही नहीं लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो नया लुक आपने दिया है रावण को भी, वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश और बचकाना है। 500 करोड़ का बजट खर्च करके आप रामायण पर फिल्म बनाने के लिए जा रहे थे और आपने ये जो कुछ भी बनाया है वो सच में बहुत ज़्यादा दुखद है। हनुमान जी के लुक को लेकर भी जो बातें कही है, हालांकि उस पर कुछ खास ऐसा उन्होंने उस इंटरव्यू में बात नहीं कही और ना ही स्पष्टता से ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया कि केवल दाढ़ी जो दिखाई गई है वो सही नहीं लग रहा है हनुमान जी का वो लुक। मैंने देखिए आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले 4-5 अपडेट्स को लेकर एक वीडियो बनाया था, तब तक पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं आया था और मैं कितना उत्सुक था। देवदत्त नागेची को हनुमान जी की भूमिका में लिया गया है। मराठी सीरियल जय मल्हार में उनकी जो भगवान मल्हारी मार्तंड की भूमिका में जो महाराष्ट्र में सबने उन्हें देखा हुआ है, बहुत अपेक्षाएं थी मेरी इस कारण से कि वे कुछ ऐसा इस प्रकार से हनुमान जी को दिखाएंगे कि दारा सिंह जी ने जो हनुमान जी की भूमिका निभाई थी कुछ वैसा इम्पैक्ट दर्शकों के मन पर उनकी भूमिका करेगी, ऐसा कुछ मैंने सोचा था। पर टीज़र में जो मैंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा डल था, बहुत ज़्यादा डल। और हनुमान जी का वो लुक कहीं से भी हमारे मन में वो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव नहीं जगाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जगाता है। ठीक है, आप कुछ अलग विजुलाइज करने भी जा रहे थे तो भी आपने वो गलत विजुलाइज किया है, या आपको कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए। और राम जी को लेकर तो मैंने कहा ही है, आपने जो सफ़ेद धोती भी दिखाई है, भगवा वस्त्रों में आपको दिखाना चाहिए था। वे वनवास में जब गए थे एक सन्यासी के भेष में प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे, तो एक सन्यासी का भेष कैसे होता है इसका आपको ध्यान रखना चाहिए था। और जो कुछ पट्टे हमें दिखाई देते हैं, बेल्ट जैसा हमें कुछ दिखाई देता है,
उन्होंने कहा कि ये चमड़े का नहीं है। ठीक है, चमड़े का नहीं है, पर फिर भी नहीं, आपने जिस प्रकार से राम जी को विजुलाइज किया है वो गलत है, और आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं यही कहूंगा। क्योंकि आपको एक इतना बड़ा अवसर मिला था ओम राउत जी, उस अवसर का सोना करना छोड़कर आपने उस अवसर को नाली में बहा दिया है। इतना ही मैं कहूंगा। आप कुछ ऐसा बना सकते थे जिससे आपको सदियों तक याद किया जाता। और आप ये कह रहे थे उस पूरे इंटरव्यू में कि 90 सेकंड में हम क्या क्या दिखा देते। केवल 90 सेकंड से आप पूरी फिल्म को कैसे जज कर सकते हैं? ओम राउत जी, केवल 90 सेकंड की बात नहीं होती। 90 सेकंड क्या, 45 सेकंड क्या, 15 सेकंड क्या, 5 सेकंड क्या, उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। केवल एक पोस्टर भी होता है ना, वो भी मनुष्य के हमारे मन में भाव जगा सकता है। आरआरआर में रामचरण जी को अल्लूरी सीताराम राजू जी की भूमिका में फिल्म के अंत में जब वे बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह हमें जो दिखाई देते हैं, उसका केवल एक पोस्टर आप देख लीजिए। उस पोस्टर की तरफ देखकर ही क्या भाव उत्पन्न होते हैं आप देखिए। और आप 90 सेकंड की बात कर रहे हैं। भाव उत्पन्न करने के लिए एक पोस्टर ही पर्याप्त होता है। और आपने जो पहला पोस्टर रिलीज किया था वो ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला था। और आपने ये कैसे विजुलाइज कर लिया? कितने डल, ऐसा नीचे सफ़ेद धोती तो दिखाई है, ऊपर भी जो कुछ एक डल कलर का बहुत मैला कुचला सा ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब भगवा कलर से क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या आपत्ति थी? हनुमान जी को भी हम देख रहे हैं, कहीं पर भी वो हनुमान जी की तरह तो लग ही नहीं रहा। इसके अलावा एक और बात जो उमराव जी ने कही कि भाई ये फिल्म छोटे स्क्रीन पर देखने के लिए तो है ही नहीं, बड़े पर्दे पर देखने के लिए ही हमने ये फिल्म बनाई है, और वहां पर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा। मेरे अनुसार ये कहने की हिम्मत तो जेम्स कैमेरॉन में भी नहीं होगी कि भाई अवतार फिल्म आपको छोटे स्क्रीन पर कुछ और दिखेगी और थिएटर में जाकर देखोगे तो कुछ और ही दिखेगी। भाई जो विजुअल्स हमें छोटी स्क्रीन पर दिखाई देंगे वही तो बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे ना। चलो आपने कुछ बहुत ही बढ़िया 3D इफेक्ट्स डाले होंगे तो हो कर ये हो सकता है कि कुछ चीजें हमें ज्यादा पास में दिखाई देंगी। क्या मतलब जो चमगादड़ हमें इस स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है, क्या वो पूरा मेकअप करके आ जाएगा 3D में वो चमगादड़? बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए बनाई, ये कैसा, मतलब ये कहने की हिम्मत तो जेम्स कैमरॉन भी नहीं कर सकते कि अवतार फिल्म केवल बड़ी स्क्रीन के लिए बनी है। विजुअल्स कैसे बदल जाएंगे, छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो? और कितने डल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ हम आते हैं कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात जो लग रही है वो आपके विजुअल्स है। वो किसी बिल्कुल थर्ड क्लास किसी मतलब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई वीएफएक्स जो एनिमेशन स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इतने खराब विजुअल्स नहीं बना सकते भाई। मैंने यूट्यूब पर कई सारे आपको ऐसे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं एनिमेशन के, या जिन्होंने थोड़ी बहुत कुछ उनके ऐसे डिज़ाइन वगैरह जो करते हैं, एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, उनके कई सारे छोटे छोटे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर 2-2 1-1 मिनट की छोटी छोटी क्लिप्स उन्होंने बनाई हुई है अपने 3D एनिमेशन स्किल्स दिखाने के लिए। वो क्लिप्स आप देख लीजिए, 1-1 1.5 मिनट की क्लिप्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी। और उनके विजुअल्स आप देखिए, वो स्टूडेंट्स भी इससे 1000 गुना ज़्यादा बेटर विजुअल्स बनाते हैं। और अब 500 करोड़ खर्च करके अगर ये सामने रखेंगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप चाहते हैं कि रामायण को हम इस प्रकार से सेलिब्रेट करें, वो भी पूरे विश्व के सामने इतने खराब विजुअल्स के साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा दी कि आदिपुरुष का जो टीजर खराब आया है, इस कारण से जो लोग सच में हृदय से चाह रहे थे ना आदिपुरुष फिल्म फ्लॉप जानी चाहिए, आदिपुरुष फिल्म खराब बननी चाहिए, वो बॉलीवुड की एक पूरी लॉबी है। वो लोग कितना खुश है आप देखिए। आपने उन लोगों को खुश किया है ओम राउत जी, जो सच में चाह रहे थे आदिपुरुष फिल्म फ्लॉप हो। हम तो नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे लोग उत्सुक थे आपकी पिछली फिल्म तानाजी के कारण, और आपने ये प्रोडक्ट हमारे सामने रखा है। और आप जिस प्रकार से वहां पर मनोज मुंतशिर जी और आप उसको जस्टिफाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बचकाना था और दुख हो रहा था ये देखकर। एक तरफ तो वामपंथी फिल्म मेकर्स है, उनका तो रामायण की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही अलग है। ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट और मतलब नारी विरोधी और एक बहुत ही मतलब मैं कुछ शब्द बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे विचार वो रामायण के प्रति रखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति रखते हैं। और वो लोग तो अपनी फिल्में बनाकर राम जी को जितना हो सके निगेटिव वे में पोर्ट्रे भी करते हैं, रावण का महिमा मंडन भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुकी है। मणिरत्नम का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसकी PS1 फिल्म अभी पिछले हफ्ते रिलीज हुई है, उसकी रावण फिल्म का उदाहरण लीजिए। इतनी विकृत मानसिकता की फिल्म मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। रावण फिल्म मणिरत्नम की, मतलब लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है,
एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, और लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको बलात्कारी दिखा दिया है। और वो पात्र, लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर, शूर्पणखा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को, मतलब शूर्पणखा हम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, शूर्पणखा को वो लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन में, और सारे पुलिस अधिकारी वहां पर बलात्कार करते हैं शूर्पणखा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर का। तो मतलब आप लक्ष्मण जी को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, शूर्पणखा को रेप विक्टिम आप दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को आप पूरा बलात्कार, और केवल बलात्कार ही नहीं तो उस गैंग रेप के लिए उसको जिम्मेदार आप दिखा रहे हैं। राम जी को आपने रावण फिल्म में राक्षस दिखाया है, रावण का महिमा मंडन किया है। ये इस प्रकार से फिल्में वामपंथियों ने बनाई हुई है। 2010 में वो फिल्म आई थी। ऐसी कई सारी फिल्में और भी मिल जाएंगी जहां पर रावण का महिमा मंडन है और राम जी को जितना हो सके उतना निगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया है वामपंथी फिल्म मेकर्स के द्वारा। और दुख की बात यह है कि ऐसे फिल्म मेकर्स का, ऐसी फिल्मों का, उनकी जितनी आलोचना होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। और दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर जी जो इतने प्रखर राष्ट्रवादी विचार यूट्यूब के माध्यम से सामने रखते हैं, दूसरी तरफ ओम राउत जी जिन्होंने तानाजी जी से फिल्म दी, तो आपसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट हमें ला करके देते। पर देखिए आज जितने भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा से भी लोग हैं जिनके बड़े एक्सपेक्टेशंस थे आपसे, उन्हें अपनी शक्ति किस बात पर खर्च करनी पड़ रही है? आदि पुरुष की आलोचना करने पर। जबकि आलोचना ऐसी फिल्मों की होनी चाहिए ज्यादा जिसमें राम जी को ही राक्षस दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, रावण का महिमा मंडन किया जाता है। ऐसा कंटेंट कई बार सामने आते जाता है, पर वो इतना सटल वे में ये बातें दिखाते हैं कि उसकी तो आलोचना भी नहीं हो पाती। वो फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाकर भी देश के सबसे सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात सबसे ज्यादा दुख देती है, पीड़ा देती है। और मुझे तो सबसे ज्यादा चिंतित ये बात कर रही है कि आदि पुरुष से भी पहले मधु मंटेना ने रामायण को अनाउंस किया था, रामायण और महाभारत को। महाभारत में वो कोई द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने वाले थे। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जिस नॉवेल पर वो आधारित होने वाली थी फिल्म, उसमें जितनी विकृत बातें दिखाई गई है, मतलब द्रौपदी का कर्ण के प्रति प्रेम, सेक्सुअल फैंटेसीज, अपने ही पतियों से नाराज होना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही नॉवेल पर वो महाभारत बनाने वाले हैं, ऐसा 2019 में अनाउंस हुआ था। उसमें आगे कई सारे डेवलपमेंट्स होते गए और अभी तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ में वो बनाने के लिए जा रहे हैं पूरी एक वेब सीरीज वगैरह। रामायण को भी 2019 के ही समय में उसी समय अनाउंस किया गया था मधु मंटेना के द्वारा। तो उन प्रोजेक्ट्स को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि पता नहीं उसमें वो रामायण को कैसे प्रेजेंट करेंगे। मुझे चिंता होती है कि कहीं वहाँ पर वो रावण को जस्टिफाई ना कर दे या राम जी को ही निगेटिव वे में ना दिखा दे। ये ना दिखा दे कि भाई रावण ने तो बस अपनी जो भी वामपंथी एक झूठी बातें फैलाते हैं कि अपनी बहन के लिए सीता माँ सीता का अपहरण किया था और उसको एक बहुत महान विद्वान की तरह प्रेजेंट कर दे। उन प्रोजेक्ट्स को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होती है। और आदि पुरुष फिल्म के फेल होने के कारण ये चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सच में बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सब देखकर। बाकी दोस्तों आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।